कल ही मेरी फेवरेट एक्टर वैंग हा जंग का नया चाइनीज मेन ड्रामा रिलीज हुआ, तो मैंने सोचा मैं फटाफट इसका रिव्यू कर दूं ताकि आप भी डिसाइड कर सके आपको देखना है या नहीं। ड्रामे की शुरुआत में ड्रामे की हीरोइन हीरो से कहती है कि आपकी बीवी और मेरा पति मिलकर हमें धोखा दे रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ हैं, और फिर वो उसे प्रूफ शो करती है। लेकिन वो शॉक्ड हो जाती है ये देखकर कि हीरो बहुत काम है और उसने कोई शॉकिंग रिएक्शन नहीं दिया। वो जब जाने लगता है तो उसकी तरफ देखकर कहता है कि अगर आप ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं तो आप अपने पति को डिवोर्स दे दीजिए, लॉयर के साथ हेल्प कर दूंगा, और अगर आप अपने पति के साथ इस धोखे के बाद भी रहना चाहती हैं तो आप उससे बात कीजिए। और वो वहां से चला जाता है। हीरोइन घर जा रही होती है, रास्ते में वो टैक्सी में बैठकर अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सोच रही होती है। वो और उनकी शादी को 2 साल हुए, लेकिन इन 2 सालों में उसके पति ने उसे कभी टच नहीं किया, उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, तो प्यार की बातें नहीं की। वो सोच रही थी कि कैसे उसने अपने वाइफ होने का हर फर्ज निभाया, लेकिन फिर भी लास्ट में उसे क्या मिला, धोखा और फरीब। फिर यहाँ पे वो कंफ्यूज रहती है कि वो सोचती है कि क्या उसे डिवोर्स ले लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ की वजह से डिवोर्स नहीं ले पा रही थी, लेकिन इस धोखे के बाद उसको अपने पति के साथ रहना भी बहुत मुश्किल था। फिर वो हॉस्पिटल में होती है अपनी मॉम की रिपोर्ट कलेक्ट करने, तो वहां वो हीरो को देखती है जो अपने कान का इलाज करवा रहा होता है। कोइंसिडेंटली वहां पे उसकी वाइफ भी होती है। यहाँ पे रिवील होता है कि हीरो को सुनाई नहीं देता है, और इस वजह से उसकी वाइफ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसने ये शादी सिर्फ एक बिजनेस मैरिज होती है, और उसे कभी भी हीरो से में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हीरोइन को हीरो के लिए बहुत बुरा लगता है जब उसकी वाइफ उसके दोस्तों के साथ मिलकर हीरो का मजाक उड़ा रही होती है। इसके बाद हीरो हीरोइन एक डिनर पार्टी में मिलते हैं। हीरो अपनी वाइफ और हीरोइन अपने हस्बैंड के साथ वहां आई होती है। फिर वहां पे उन दोनों के पार्टनर ओपनली फ्लर्ट कर रहे होते हैं। ये सब देखकर हीरोइन बहुत इरिटेट हो जाती है और वे रेस्टरूम जाती है। रेस्टरूम जाकर उसे पता चलता है कि उसे पीरियड्स हो गए हैं। वो परेशान होती है, तो हीरो आता है और पूछता है क्या हुआ, तो वो बताती है कि उसे पीरियड्स हो गया और उसे पैड चाहिए। हीरो वहां पे उसके लिए पैड खरीद कर लाता है, उसे ड्रेस लाकर देता है। और फिर इसके बाद हीरोइन का स्ट्रगल दिखाया गया है कि कैसे वो डिवोर्स ले या नहीं ले, उसके बीच में फंसी होती है। वो डिवोर्स लेना चाहती है क्योंकि उसके लिए बहुत टफ है एक चीटर हस्बैंड के साथ रहना, लेकिन वो अपनी माँ की वजह से कंफ्यूज है। फिर यहाँ पे हीरो हीरोइन और ज्यादा मिलने लगते हैं क्योंकि हीरोइन एक होटल में काम करती है और हीरो वहां पे रहने लगता है। तो यहाँ पे वो दोनों काफी मिलते हैं, हीरो से काफी इमोशनल सपोर्ट करते हैं, और फाइनली हीरोइन डिसाइड करती है कि वो ऐसी शादी में नहीं रह सकती और डिवोर्स डिमांड करती है। और इधर हीरो भी अपनी वाइफ से डिवोर्स मांगता है। फिर फाइनली उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। फिर ये नहीं कि डिवोर्स के तुरंत बाद उन दोनों को साथ में कर दिया गया है। हीरोइन को दिखाया गया है कि वो डिवोर्स के बाद चाहे उस शादी में कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी वो काफी इमोशनली डिस्टर्ब थी, तो वो बाहर जाती है हॉलीडेज पे। वहां पे वो अपना माइंड क्लियर करने करती है, और यहीं पे कोइंसिडेंटली हीरो भी आ जाता है। फिर वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं एज अ फ्रेंड, और दोनों की एक सेम ही दोनों एक ही फिर दोनों की सिचुएशन सेम होती है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे फिर वो एक नाइट स्पेंड करते हैं। नाइट स्पेंड करने के नेक्स्ट डे हीरोइन चली जाती है। हीरो से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती है। हीरोइन कंफ्यूज होती है कि हीरो और उसके बीच में क्या है। तो फिर वहां पे इसके बाद थोड़े दिन बाद हीरोइन की मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है। हीरो से हेल्प करता है, और फिर यहाँ पे हीरो कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है, और फिर यहाँ से वो दोनों डेट करने लगते हैं। तो इनकी जो जर्नी है वो बहुत अच्छी दिखाई गई है। एक पहले ये लोग स्ट्रेंजर्स थे, फिर भी एक दूसरे के लिए दोस्त बने, फिर वो दोनों साथ में आए, और लास्ट में एंड में उन्होंने शादी करने की डिसाइड किया। इस ड्रामे में एक चीज दिखाई गई है जो बहुत अच्छी है, कि ये दोनों कंपेयर करते हैं कि उनकी शादी में क्या दिक्कत थी, क्या कमी थी, जो शादी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो इस बार ये गलतियां ना करें। और काफी अच्छा है, मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगी। स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, इवेंट्स बहुत अच्छे, बहुत सिंपल स्टोरी है, बट इसे बहुत ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया गया है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप इसे देखें, और देखकर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसे ड्रामा रिव्यू एंड सब एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।